अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक क्वेश्चन खोलें। स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग नहीं, क्या जी? सवाल खोलें, सवाल। कुछ नहीं यार, कोई नहीं, आप सवाल पढ़ें। कोई लास्ट टू क्लास नहीं, सवाल पढ़ें। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 6, खान लिमिटेड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्लास चल रही है ये। पैक की बुक में पेज 37। करें, आप लोग करें अभी। इसका सोल्यूशन आई कैप ने एक डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, आप इसको कर लें, मैं सोल्यूशन टैली कराता हूं उसका। स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अभी सॉल्व करिए। 5 मिनट। चले ठीक है, 8 मिनट। चलो आखिरी 10 मिनट करें, 10 मिनट में करें। करना है
4 मिनट हो गए। क्यों नहीं हो रहा?
हो गए 10 मिनट। हादी बैठ के गुजार दिया। किसी से नहीं हुआ सवाल? यार ऐसे ना करें, मैं अपनी तरफ से तो खत्म कर रहा था ये टॉपिक। चलें बस भैया, आज मैंने और भी बहुत सारा कुछ कराना है। चले इधर देखें, नहीं हुआ आपसे। इन तीन में से कौन से आरओएल बेहतर है? तो क्या करना है इसमें? कैसे पता? ये कल वाले टॉपिक का सवाल है। पूछा हुआ है इनमें से कौन सा आरओएल बेहतर है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा आरओएल बेहतर है, तो उस फार्मूले से तो नहीं निकलना डायरेक्ट, वरना तो कहता आरओएल निकाल दें। तो अगर कौन सा आरओएल बेहतर है पूछ रहा है, तो ये कल वाला टॉपिक है। 3 आरओएल है, 3 ऑप्शन है। हर ऑप्शन पे क्या करना है? स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है और सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। इसका आईकैप का जो सोल्यूशन है ना, वो एक और तरीके से हुआ है, वो भी एक अप्रोच है, और ये दोनों ही अप्रोचेस ठीक है। मैं वो अप्रोच करा रहा हूं जो आईकैप ने अपनी बुक में एग्जांपल समझाते हुए बताई हुई है, मैं वो करा रहा हूं। फिर ये फाइनल में होता था किसी दौर में, अब वहां से निकल गया है, तो वहां पर भी ना ये दोनों ही अप्रोचेस हुई हैं इस्तेमाल। तो मैं एक अप्रोच करा रहा हूं आपको, आईकैप का सोल्यूशन एक डिफरेंट तरीके से। आरओएल निकालने के लिए एक ऑप्शन है, ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 6 स्प्रिंग 18। एक ऑप्शन क्या है? 1000, ये एक ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन पे सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला बन जाएगा आरओएल माइनस एवरेज इनटू एवरेज। तो एवरेज
डिमांड क्या है, कैसे, ये इन तीनों का समेशन पी एक्स किया है, तो एवरेज डिमांड बन गई 720 इंटू लीड टाइम, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो उसने टेबल में दिया हुआ है ना, ये उसने कहा हुआ है डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अगर ऊपर 1 मंथ की जगह 2 मंथ लिखा होता, अभी तो है ना 1 है तो शायद मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 लिखा होता फिर भी मल्टीप्लाई नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उसने डिमांड इनटू लीड टाइम करके आंसर दिया है। ये जो टेबल दिया हुआ है, क्या इसमें यह लिखा हुआ है डिमांड पर मंथ? डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी उन्होंने ऑलरेडी जितने भी यूनिट्स पर डे थे इनटू जितने डेज लगने थे वो करने के बाद ये आंसर दिया है। तो ऊपर अगर 1 मंथ की जगह 2-3 मंथ्स भी लिखा होता तो हम इस 1000 को 2 से मल्टीप्लाई ना कर देते, समझे? ये डिमांड पर मंथ नहीं दी हुई है, ये डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है, तो जो पर मंथ था उसको नंबर ऑफ मंथ से सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करना। कितना बना? 280। तो इसमें सेफ्टी स्टॉक आ गया 280 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ गई सेफ्टी स्टॉक की 280 इंटू 100, 28,000। तो ये जो मुझे लोग खाली बैठे नजर आ रहे हैं, ये भी नहीं हुआ। ये निकल आया सेफ्टी स्टॉक। अब स्टॉक आउट के लिए आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। तो एक है 0.2, ये 0.3 है। इधर स्टॉक आउट नहीं है, इधर तो स्टॉक आउट है ही नहीं इस पे। तो जो स्टॉक आउट है ही नहीं तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट 0। ये है ऑप्शन 1। कितना टाइम लगा मुझे? है मुझे आता है। बताएं इसमें क्या मुश्किल? अब भी कर लें बाकी दोनों। है जी जी जी। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बल्कि बी नहीं, मेरे ख्याल में बुलेट पॉइंट ही चल रहे हैं सारे। चलें कोई बात नहीं। एक ROL है 450, 450 पे सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं। ROL 450 माइनस 720, तो सेफ्टी क्या है? 0। भाई नेगेटिव सेफ्टी थोड़ी होती है। सेफ्टी नहीं है। आपके पास माइनस 500 रुपए हो सकते हैं, तो पैसे हैं नहीं, पैसे फिजिकली
सेफ्टी, तो सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं, तो जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं है, 0। और स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए बनाना पड़ेगा टेबल, टोटल डिमांड, ROL और स्टॉक आउट। 0.3, 0.5, 0.2, 1660, 450, 450, 450, 450, 550 का स्टॉक आउट, 210 का स्टॉक आउट, कोई नहीं, तो एवरेज स्टॉक आउट बन गया 550 इंटू 0.3 प्लस 210 इंटू 0.5, 270। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट 270 इंटू 40 रुपए इंटू साल में कितनी दफा जरील होंगे, कैसे 8 दफा, क्योंकि EOQ आपको निकालना पड़ेगा और एनुअल डिमांड ओवर EOQ करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलेंगे, और EOQ निकालने के लिए सारा डाटा तो दिया हुआ, तो इसलिए दिया हुआ है ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट, तो यहां से EOQ निकलेगा, EOQ निकल आएगा 1080। EOQ क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि एनुअल डिमांड कितनी 86 डिवाइडेड बाय OQ, तो OQ नहीं दिया हुआ, तो OQ के लिए कहा हुआ है कि बिजनेस EOQ फॉलो करता है, तो EOQ निकालेंगे तो वो 1080 आ जाएगा और ये बन जाएगा 8600। और तीसरा ROL क्या है, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ये क्या चीज है, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 720। समेशन PX जो होता है ना, उसका एक नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, समेशन PX का एक नाम एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, तो 720 कैसे निकाला, समेशन PX किस चीज का समेशन PX किया है, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का, तो एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 720। समेशन PX को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, तो एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब है यही जो यहां किया है ये। तो अब तीसरी बार हम ROL रखेंगे 720। अच्छा, अब आते हैं कि ये आपको कैसे पता चलना था, ये तो मैंने बता दिया ना, तो पेपर में कैसे पता चलना था, नहीं तब कैसे पता चलना था, हाँ जी, क्या हुआ, नहीं अब पेपर में आ गया ना, ऐसा मसला आ गया, अब क्या क्या करें, हैं नहीं अल्फाज पे गौर करते हैं ना, मतलब आपको ये बता रहा हूं मैं कि अगर कोई नया वर्ड आ गया तो बजाय इसके कि नया वर्ड है मुझे तो पता नहीं क्या है, गौर करें, कोई ना कोई हिंट ढूंढें, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, किसी भी चीज के बारे में अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं
तो एवरेज ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फलाना खिलाड़ी इतना स्कोर करेगा, तो हम उसकी एवरेज ही बता रहे होंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतनी अटेंडेंस होगी क्लास के अंदर, तो वो एवरेज की बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बहरहाल अब तो बता दिया, लेकिन अगर कोई नया वर्ड सवाल में आ जाए तो कुछ जोड़ तोड़ करके देख लें। अब यहां पर वो ईओक्यू को तो नहीं कह रहा होगा आरओएल रखना, तो ओक्यू तो आरएल नहीं होता है, तो 720 रख लें, और 720 वाला भी मैं ही सॉल्व कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं करता हूं। 720 माइनस 720, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0। जबरदस्त, 0। शाबाश। और अब इस टेबल को बनाएंगे तो अच्छा, आई कैप के सोल्यूशन है ना, एक डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। उसमें वो एवरेज डिमांड नहीं सॉरी एवरेज इन्वेंट्री पूरी ले रहे हैं, पूरी एवरेज इन्वेंट्री, यानी OQ/2 भी साथ ले रहे हैं। तो वो भी चलो एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये आप फॉलो कर लेंगे। 0.3, 0.5, 0.2, चूंकि तरीके अलग अलग, अप्रोचेज अलग अलग है ना, तो आंसर भी अलग आ रहा है, लेकिन दोनों ठीक है। 1000 है नहीं जी, 660, 450 सेम नहीं आ रहा। ROL 720, तो इधर स्टॉक आउट 280 और इधर नहीं है, तो एवरेज स्टॉक आउट बन गया 280 इंटू 0.3, 84 यूनिट्स, और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई 84 इंटू 40 रुपए इंटू 8640 ओवर 1080, 26880। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ये वाली। हाँ जी, अच्छा नहीं, वो तो मैंने ही दिया। हाँ जी बताएं, इसमें अब एक्सपेक्टेड डिमांड के वर्ड के अलावा और क्या मुश्किल थी? तो फिर क्या माइनस में आ रही है, से देख चलें और लिखें सवाल फिर, ये तो फिर आज नहीं खत्म होगा। हाँ जी, कल का लगेगा दिन फिर। ये तो मेरी उम्मीद से आप देखें ना, 40 मिनट तो मेरे सवाल पे लग गए। सवाल लिखें। कल वाला जो मैंने सवाल लिखवाया था, चलें उसी को यूज कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं आपका। या और डाटा लिखो, और नया डाटा लिखें भी नया डाटा। अब 2 दिन लग जाएंगी क्लासें, और लिखें 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 लिखें। डिमांड, सवाल है अगला, डिमांड पर डे, डिमांड पर डे।
300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, थ्री। ये क्या बता दिया? ये चीज है जी, ये चीज, दिस थिंग। लिखवाई क्या है? अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर 3। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 28 रुपए, 28। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट है 40 रुपए, ₹40 पर यूनिट पर ईयर। क्या रह गया? लीड टाइम। अब लीड टाइम में प्रोबेबिलिटी है और डेज हैं। पॉइंट 4, 10 डेज, 0.25, 16 डेज और 0.35, 20 डेज। रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी 0.4 है 10 डेज, 0.25 16 दिन, 0.35 20 दिन। रिक्वायर्ड है व्हाट इज द ऑप्टिमम ROL? व्हाट इज द ऑप्टिमम ROL? मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शंस बताइए? नहीं। EOQ की तरह का ना इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कंपेयर करके ही फैसला करना पड़ेगा। EOQ में तो EOQ का फार्मूला है, अब अगर प्राइस में चेंजेस नहीं हो रही तो वो बिला मुकाबला बेस्ट होती है। ROL में ऐसा फार्मूला नहीं है, ROL में कंपैरिजन करके ही फैसला होगा। तो अगर ऑप्टिमम ROL बताना है तो कोई ना कोई ऑप्शंस ही देखनी होंगी। ऑप्शंस हैं सवाल में? नहीं, तो खुद ही क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब वो खुद ही कैसे क्रिएट करनी है? खुद ही ऐसे क्रिएट करनी है कि ये जो भी सवाल किया स्प्रिंग 18, इसमें देखें क्या क्या 3 ऑप्शन दी हुई थी। 1000, 450 और 720। 720 क्या थी? वो जो समेशन एवरेज इनटू एवरेज करके निकाली हुई थी। तो अगर ऑप्शंस नहीं है तो ऑप्शंस खुद बना लेते हैं। ऑप्शंस बनाने का तरीका यह है, देखें हमने जिसको ऑप्शन कहना है तो ROL का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी लॉजिक क्या है ROL? नहीं, स्टॉक आउट ना हो ठीक है, लेकिन ROL जो यूनिट्स हैं उनकी क्या साइंस है कि कितने यूनिट्स रह जाएं कि ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि क्यों नहीं होगा स्टॉक आउट? ताकि लीड टाइम के दौरान वो यूज हो जाए। यानी ROL बेसिकली इसको मैच कराने की कोशिश कर रहा है। ROL इनको मैच करा रहा है ना, तो हमें ROL की क्या क्या ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए जो इसकी ऑप्शंस हैं। हमने ROL से इसी को तो मैच करवाना है, तो आपको नहीं दी ऑप्शंस खुद ही बना लेते हैं। ये ऑप्शंस हैं, ये क्या 1660, 450 हर सवाल में। फिर वो जो टेबल के अंदर हर लाइन में ये वाली फिगर निकलनी है, इन्हीं को एक एक बार करके ROL रख लेंगे। जो इस टेबल के अंदर ये पॉसिबल है ना, क्योंकि ROL ने इसी को तो मैच कराना है। तो अगर आपको ROL की ऑप्शंस दे दी तो बस ठीक है, जो ऑप्शंस दे दी वो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं बताई तो खुद ही क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब वो खुद ही कौन सी वाली ऑप्शंस लेनी है?
जो इस टेबल में सारी पॉसिबल डिमांड है, तो इन सब को एक एक करके ऑप्शन लेंगे, करें। और एक ऑप्शन मेरी तरफ से और, एवरेज इनटू एवरेज, यानी एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी 4 ऑप्शन हो गई। इस सवाल को 4 ऑप्शंस पे सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शंस कौन सी? 1 2 3 और चौथी एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब तो 10 मिनट में कर लें कि नहीं? 12 मिनट में करें, शाबाश। ये क्यों यूज करना है, मैंने अलग डाटा बताया ना। होए होए, इनको यूज करना है। 1660 मतलब स्टैंडर्ड रख लेके 1000 होनी चाहिए, 660 और 450। जब हम इस सवाल को सॉल्व करने वाला ये वाला टेबल बनाएंगे तो उसमें ये टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम की पॉसिबल फिगर्स होंगी ना। अब ये निकाले नजर आए क्या क्या फिगर्स होंगी। एक होगी 3000, एक 4800 और एक 6000, और आखिरी क्या बोली है? एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, वो कितनी? 4500। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत होगा अब ये सवाल। करें, अब आगे समझिए। चलो करें फिर सॉल्व, हो जाएगा नहीं, करें।
हाँ जी, एक क्लास और लग जाएगी, कल होगा खत्म। एक्स्ट्रा क्लास क्या कल होगी? बस अगला सवाल बस। नहीं होगी। नहीं बस जज़ाकल्लाह। हाँ जी, किसी ने किया है? ठीक है, एक आरओएल की ऑप्शन है 3000, एक है 4800, 6000 और एक मेरी फरमाइश पे 45। इस पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितनी? 0, क्योंकि इस पे सेफ्टी स्टॉक नहीं है। इस पे 12,000, इस पे 60,000। स्टॉक आउट कॉस्ट 126,000,000, 354, 280, 4 टोटल 126, 47280। ठीक है, जिन्होंने भी किया जाइए 47280, बिल्कुल सही है जी। है हाँ होगी कल और क्लास। वैसे मैं ये अगर रेगुलर करा रहा होता तो ये 12 क्लासों में ना होता, जल्दी हो जाता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल जो होमवर्क देने थे वो भी यहीं किए हैं, तो इसलिए टाइम लगा ज्यादा, वरना मेरा अपना अंदाजा ये था कि ये 8-9 क्लासों में खत्म हो जाएगा। होमवर्क कोई नहीं दिया मैंने इसका। ओवरऑल ये चैप्टर मुनासिब है, आसान है, बहुत मुश्किल है, नॉर्मल है। लास्ट टाइम इसमें से 2 सवाल आए थे, तो हो सकता है दफा एक भी ना आए। यहां तक हो गया ना? अच्छा, अभी मैंने ये आपको ये बात की थी कि अगर ऑप्टिमम आरओएल पूछा है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर है, तो ये वाला टॉपिक है, क्योंकि जो इससे पहले स्ट्रेट फार्मूला पढ़ा था उसमें तो फार्मूला ही एक था। अब अगर आपको ऑप्शंस नहीं बताई तो फिर ऑप्शंस खुद कैसे क्रिएट करें? जो भी इस टेबल के अंदर 1660 और 450 आ रहा है उसको रख लें। जो ये स्टॉक आउट वाला टेबल बनाते उसमें जो सारी पॉसिबल डिमांड्स आती उन सब को एक एक करके आरओएल की ऑप्शन रख लें, और उसके अलावा एक मेरी फरमाइश पे कौन सी? एवरेज। अब ये जो मेरी फरमाइश पे थी, इससे एक आपको ना एक कंक्लूजन बताता हूं। इसमें तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन सीए फाइनल में एक दफा सवाल आया था, उसमें मेरे ख्याल में कुछ 6-7 ऑप्शंस थी, तो उनमें फायदा होगा यानी अगर आपको कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें 6-7 पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं, तो उसमें इसका फायदा हो सकता है, जो बात अब बताने लगा हूं। इस पे इधर
ये जीरो सेफ्टी स्टॉक क्यों आया है? क्योंकि 4500 एवरेज इंटू एवरेज ही तो है, और अगर हम इसको ROL रखते हैं तो 4500 माइनस फिर 4500, तो इस पे सेफ्टी स्टॉक जीरो आ रहा है। इससे अगर और कम रखेंगे ROL तो उस पे सेफ्टी स्टॉक फिर जीरो ही आएगा। हां, इससे ज्यादा रखेंगे ROL तो सेफ्टी स्टॉक आएगा। यहां तक बात समझ आई? जितना एवरेज इनटू एवरेज है ना, अगर उसको ROL रख रहे हैं तो सेफ्टी स्टॉक जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ROL ये एवरेज इनटू एवरेज वाली फिगर ही है, तो यही 4500 माइनस फिर यही 4500, तो सेफ्टी स्टॉक जीरो आना था। और जितनी ऑप्शंस इनमें से इससे कम वाली हैं उनमें भी सेफ्टी स्टॉक जीरो ही आना था। अच्छा, इन दोनों में अगर मुकाबला करना हो, इन दोनों की बात नहीं कर रहा, इन दोनों में 4.5 और उससे कम वाली, तो ये इससे बेकार ही होगी, बगैर देखे ही बेकार होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये तो है ही नहीं, तो मुकाबला इस पे रह गया, और ये चूंकि इससे और कम है तो स्टॉक आउट और ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन इससे बेकार ही है। अब इस सारे की कंक्लूजन ये हुई कि अगर आपको ऑप्शंस नहीं बताई हुई तो क्या करें? ऑप्शंस खुद क्रिएट कर लें। कौन सी? जो जो इस टेबल में पॉसिबल डिमांड्स बनती थी वो सब, और एक एवरेज इनटू एवरेज, लेकिन इनमें से वो छोड़ दें जो एवरेज इनटू एवरेज से कम वाली है। दोबारा, अगर आपको ROL ऑप्टिमम निकालना हो और ऑप्शंस ना बताई हो तो ऑप्शंस खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी, और वो ऑप्शंस होंगी जो जो यहां पॉसिबल डिमांड्स बनती हैं वो सब, प्लस एवरेज इनटू एवरेज, लेकिन इनमें से वो निकाल दें जो एवरेज इनटू एवरेज से कम है। तो इस सवाल का ऑफिशियल सॉल्यूशन ये हुआ कि ये करें ही ना, ये वाला सॉल्व भी ना करें, ये 3 है। और अगर एवरेज इनटू एवरेज का आंसर 5000 आ जाता, अभी तो 4500 है ना, अगर 5000 आ जाता तो फिर 48 भी ना करते, एक 5000 करते और एक 6000 करते। नहीं, वो तो खैर 450 भी ना कहता, फिर वो तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया था। लेकिन जब 720 था तो 660 उससे बुरा ही था। एक बस इसमें वैरायटी और बतानी है आपको कि उसमें ना सेफ्टी स्टॉक के जरिए से ROL पे पहुंचना होगा। अभी तो मैं ROL बता रहा था, एक और उसमें शक्ल बतानी है कि जिसमें सेफ्टी स्टॉक से उल्टा चलना होगा। तो वो कल एक वैरायटी और बता के, और एक वन ऑफ इट्स काइंड सवाल आया हुआ है वो करा के, तो फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है जी, कल एक एक्स्ट्रा और करनी पड़ेगी। ठीक है,